बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम अस्सलाम वालेकुम। तो बिला आखिर फ़ैसला हो गया कि 19 जून को जनीवा के अंदर, जैसा कि मैंने अपने पहले व्लॉग के अंदर बात की थी कि जनीवा के अंदर ये मुआहदा तय पाएगा। लेकिन असली मसला ये है कि जनीवा ही क्यों, क्या वजह है कि पाकिस्तान से ये क्रेडिट लेने की भरपूर कोशिश की गई और उसके पीछे कौन है। तो हम जानते हैं कि नाजायज़ रियासत कभी नहीं चाहेगी कि ये क्रेडिट पाकिस्तान को जाए। अगर वो मैदान जंग के अंदर नहीं जीत सके तो अब उनकी कोशिश है कि ये सिफारती जंग के अंदर सहरा पाकिस्तान के सर न बन जाए। और जाहिर है इसके अंदर भारतीय जो लॉबी है वो तो हम जानते ही हैं, वो तो हमारे डिक्लेयर्ड एनिमी हैं। लेकिन इस सब के अंदर एक बात जो मुझे परेशान कर रही है वो ये है कि आखिर क्या वजह है कि ईरान, जिसने फ़लस्तीन के ऊपर स्टैंड लिया, उसने गज़ा के ऊपर स्टैंड लिया, उसने लबनान के ऊपर स्टैंड लिया, हुर्मुज़ के ऊपर स्टैंड लिया और दीगर और बड़ा किरदार अदा किया, और मैं हमेशा से उनको इखलाकी तौर पर, मॉरली तौर पर सपोर्ट करता रहा। लेकिन जब बात आती है पाकिस्तान की तो ज़ाहिर है मेरा दिल पाकिस्तान के साथ धड़कता है और मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर ये मुआहदा होना चाहिए था। दूसरी जानिब ट्रंप साहब से भी गिला है कि एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान की फील्ड मार्शल की, वज़ीर आज़म की, पाकिस्तान की तारीफ़ें करते नहीं थकते, और दूसरी जानिब जो है वो मुआहदा जनीवा में करना चाह रहे हैं। ये जनीवा जो है क्या हमारा मामे का पुत्र लगता है? ये जनीवा कहाँ था जब तहजीब से मिटाने की धमकी दी जा रही थी? ये जनीवा कहाँ था जब बरसते गोलों के अंदर हमारे वज़ीर दाखिला और हमारे आर्मी चीफ जो है वो ईरान का दौरा कर रहे थे? ये कहाँ था जनीवा जब मीनाब की बच्चियां जो है उनको शहीद किया जा रहा था? ये जनीवा कहाँ था जब ईरान की क़यादत को शहीद किया गया? ये जनीवा कहाँ था? क्या जनीवा के नारे लगे ईरान की असेंबली के अंदर? तशक्कुर तशक्कुर पाकिस्तान लगे या तशक्कुर तशक्कुर जनीवा लगे? ये वो तमाम बातें हैं जिसके ऊपर आज ये हमें ज़रूर देखना है कि आखिर इसके पीछे मुहर्रिकात क्या है। ठीक है कि इस टाइम पे एक बातचीत आ रही है, लेकिन क्या ये मुआहदा हतमी होगा, पायदार होगा, लॉन्ग लास्टिंग होगा? क्योंकि यही अमेरिका था जिसने ईरान को न्यूक्लियर दिया था, यही अमेरिका था जिसने बाद में उस पर पाबंदियाँ आयद की, यही अमेरिका थी जिसने उसके ऊपर बाद में मज़ीद पाबंदियाँ आयद कर दी, और यही अमेरिका था जिसने जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन 2015 में ओबामा के दौर में एक मुआहदा किया, और यही अमेरिका था जिसने 2018 में ट्रंप दौर में वो मुआहदा तोड़ डाला। यही अमेरिका था जिसने 2025 के अंदर ओमान के हवाले से जब उन्होंने ज़ीरो एनरिचमेंट के ऊपर बात कर दी तो इस अमेरिका ने उसके बावजूद उन पर हमला किया, इजराइल के साथ मिलकर हमला किया। और यही अमेरिका था जिसने दोबारा उनके ऊपर एक और रियासत के साथ मिलकर हमला कर दिया 2026 के अंदर। दो न्यूक्लियर पावरों ने बाकायदा हमला किया। तो ये इस सब के अंदर ये फैसला करना ज़रूरी है कि आखिर ये जब बार बार बात हो रही है तो फिर जनीवा इस सारे सिलसिले में कहाँ था? इस सारे के अंदर जनीवा कहाँ से आ गया? बात तो ये है, जनीवा का तो कोई किरदार नहीं है, यूनाइटेड नेशन का कोई किरदार नहीं है, तो फिर पाकिस्तान का किरदार कमज़ोर करने की ये साजिश क्यों, कहाँ और कैसे रचाई गई? और पाकिस्तान इस अब ऐसा ही है कि पाकिस्तान जाके होटल वोटल का बंदोबस्त करेगा और मुआहदे के अखराजात जो है वो हम बर्दाश्त करेंगे, लेकिन इस सिलसिले को पाकिस्तान में होना चाहिए था। दिल तो हमारा ये है कि इसको पाकिस्तान के अंदर होना चाहिए था। ये तो है एक पाकिस्तानी शख्सियत के तौर पर मेरे जज्बात जो पाकिस्तान के हवाले से हैं। अगर न्यूट्रल तौर पर देखा जाए तो बहुत सारे फ़ायदे हैं। ठीक है, दुनिया में अमन आ जाएगा, मुआशी जंग का एक ख़ात्मा हो जाएगा, मशरिक़ वस्ता की जंग का ख़ात्मा हो जाएगा। लेकिन इस सब में एक बात तो बड़ी वाज़ेह है और वो ये है कि क्या ये जंग हतमी अपने फ़ैसले पे पहुंच जाएगी या सिर्फ ये एक बहाना है कि वक्त गुजारना है, और जो मिड टर्म इलेक्शन अमेरिका के अंदर हो उसके बाद एक दफ़ा फिर जो है वो गेम डाल दी जाएगी। अब देखना यह है कि सारे के अंदर अब जब गेम डलेगी तो उसमें पाकिस्तान भी सर फहरिस्त होगा। डोनाल्ड ट्रंप आज तक तो पाकिस्तान की तारीफ़ें करते आ रहे हैं, अल्लाह न करे कि वो वक्त देखें जब वो एक बड़ी बड़ी गुफ्तगू पाकिस्तान के हवाले से मनफी करें। बहरहाल ऊँट किस करवट पाता है ये हम देखेंगे।
فی الحال تو ایران کی جانب سے جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں اس کے اندر ان کے جو فروزن اکاؤنٹس ہیں ان کے اوپر $300 بلین کے ان کے منجمد جو ان کی تعمیر نو کے لیے ایک کنسورشیم بنے گا، لیکن امریکہ پیسہ کسی کو دیتا نہیں ہے۔ عرب دنیا کے حوالے سے، خلیجی ممالک کے حوالے سے ایک نیا ایران ابھر کے سامنے آئے گا، ایک طاقتور ایران، ایک ایسا ایران جو ڈومینیٹ کرے گا، اور اس ڈومینیشن کے اندر کیا کردار ہوگا؟ پاکستان انشاءاللہ تعالی ایک مثبت کردار ضرور اس کے اندر موجود ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آنے والے وقتوں کے اندر ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم اس اپرچونٹی کو کہیں کرائسس میں نہ تبدیل کر دیں۔ پاکستان کیا جب ایران کے اوپر تیل کی پابندیاں نرم ہوئی تھیں تو کیا پاکستان نے روس اور ایران سے تیل لینا شروع کر دیا تھا؟ نہیں لینا شروع کر دیا تھا۔ آخر کیوں؟ کوئی تو ذمہ دار ہے، کوئی تو اس قوم کے اوپر رحم کر لے، اس کے اوپر کتنا ظلم ڈھانا ہے؟ کیونکہ اس ٹائم پہ آپ کو سستا تجارت ہو سکتی تھی، آپ کے ساتھ جو ہے بارڈر تھا بلوچستان کا، آپ آرام سے ایران کے ساتھ وہاں تجارت تیل کے جو ہے وہ ٹرکوں کے اوپر لا سکتے تھے، لیکن آپ نہیں لائے۔ ٹرین کے ذریعے لا سکتے تھے، آپ نہیں لائے۔ دیکھنا یہ ہے کہ اب ہم آخر کتنا امریکہ کی جو اس سب میں ڈیل میں پاکستان اس کا کیا فائدہ اٹھاتا ہے۔ ناظرین کرام، یہ وہ باتیں ہیں جو کہ میرے خیال میں آج ہمیں سوچنا پڑیں گی، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان اسلام آباد وہ واحد جگہ تھی جہاں یہ معاہدہ اچھا بھی لگتا، جچتا بھی، اور پاکستان کے حوالے سے ایک کردار بڑھتا۔ اب دنیا یہ سوچ رہی ہے کہ کہیں پاکستان میں یہ ہو گیا تو اس کا کہیں کریڈٹ یہ نہ ہو کہ پھر پاکستان میں سے کسی شخصیت کو نوبل امن انعام کا حقدار ٹھہرا دیا جائے، اور یہ بھارتی اور ایک جو صہیونی لابی ہے وہ ہونے نہیں دے گی۔ بھارت دیکھتے ہیں اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، لیکن معاہدہ ابھی مجھے لگتا ہے کہ اس کے عشق کے امتحان ابھی بہت سارے باقی ہیں۔ پاکستان پائندہ باد۔